Hello everyone, welcome back to Chiki Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So let's start the session. 29 and 30th December की most important news का question form में analysis करना है हमें यहाँ पे and all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on Chiki Today application, right? So एक single session में हम previous classes का revision करेंगे, static GK cover करेंगे, at last को इसके साथ इस session को end किया जाएगा and top most news का analysis, right? सो एक कंप्लीट पैकेज इस सेशन में आपको मिलने वाला है सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन and that is which Indian ecologist won the Champions of the Earth Award 2024. So एक इंडियन ecologist जिन्हें Champions of the Earth Award 2024 मिला है ऑप्शन आपको शो हो ही रहे एंड यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज Kanha, Pench and Bandhavgarh tiger reserves are located in which state? So recently तीन टाइगर रिजर्व न्यूज में रहे दैट इज कान्हा, पेंच एंड बांधवगढ़ और किस राज्य में लोकेटेड है हिंट दे देती हूँ एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन है एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट सो रिसेंटली मध्य प्रदेश ने अनाउंस करा है सेंटर की अप्रूवल के बाद कि वह 15 टाइगर्स को रिलोकेट करेगा राजस्थान में छत्तीसगढ़ में एंड उड़ीसा में राइट और इन 15 टाइगर्स में से 12 तो शेरनी रहने वाली है और 3 शेर है एंड एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश के पास हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है टोटल 785 टाइगर्स रिजाइड करते हैं ओनली मध्य प्रदेश में एंड राताबानी फॉरेस्ट यह बना है मध्य प्रदेश का 8th टाइगर रिजर्व रिसेंटली राइट इसी के बाद कर्नाटका में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है 563 उसके बाद उत्तराखंड में है 560 एंड टाइगर रिजर्व को रेगुलेट करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसे 2005 में फाउंड किया गया था एट प्रेजेंट इंडिया के पास टोटल 56 टाइगर रिजर्व है जिसमें से सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है राइट एंड 58 टाइगर रिजर्व बनने की अभी प्लानिंग चल रही है कहां पर राजस्थान में राइट इसी के साथ टाइगर से एक सिंपल क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द एवरेज जेस्टेशन पीरियड फॉर अ टाइगर सो 95 डेज अप्रॉक्स 95 से 112 दिन ये जनरल जेस्टेशन पीरियड होता है एक टाइगर का राइट सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड सो रिसेंटली टाइगर से रिलेटेड टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज पांडुपुल हनुमान टेम्पल विच वॉज सीन इन द न्यूज लाइज विद इन विच टाइगर रिजर्व सो ये जो टेम्पल है न्यूज में था और किस टाइगर रिजर्व में लाई करता है आंसर इज सरिस्का टाइगर रिजर्व और कहां पर लोकेटेड है राजस्थान में लोकेटेड है पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में देखने को मिलेगा तमिलनाडु में राताबानी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी 8th ऑलरेडी हमने डिस्कस किया मध्य प्रदेश में है अचानकमार टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है एंड हाईएस्ट एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन रिसेंटली कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास है अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट एक ऐसा नेशनल पार्क जहां पे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है वो कौन सा है कॉर्बेट नेशनल पार्क सो कॉर्बेट नेशनल पार्क को अगर अदर टाइगर रिजर्व से कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे राइट एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में लोकेटेड है तमिलनाडु में लोकेटेड है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Next is United Nations Disengagement Observer Force mission was established to maintain peace between which forces? So UNDOF mission को establish किया गया है peace को maintain करने के लिए किन दो forces के between? Answer is option number A Israel and Syria, right? So Israel and Syria के between peace को maintain करता है United Nation Disengagement Observer फोर्स सो रिसेंटली न्यूज में रहा बिकॉज यूएन के जो सेक्रेटरी दैट इज जनरल एंटोनियो गुटरेस इन्होंने इंडिया के अमिताभ झा दैट इज ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा इन्हें ऑनर किया है बिकॉज इन्होंने सर्व किया है टू द यूएन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स कहाँ पे गोलन हाइट्स में सो गोलन हाइट्स में पीस को मेंटेन करने के लिए इंडिया की तरफ से कंट्रीब्यूशन गया है बाय द ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा दैट्स वाई क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था जनरली यूएनडीओएफ को 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था सो दैट ये सीज फायर शांति को मेंटेन कर सके एंड बफर जोन को ओवरसी करता है बफर जोन दैट इज बिटवीन इजराइल एंड सीरिया सो इजराइल और सीरिया के बिटवीन बफर जोन जहां पे कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए उसको ओवरसी करता है यूएनडीओएफ राइट एंड हर 6 मंथ में
इसके लिए जो कमीशन है उसे रीन्यू किया जाता है। एंड रिसेंटली एज पर द न्यूज, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ट्रूप्स एंड पुलिस, राइट। सो सिक्योरिटी सपोर्ट में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बना हुआ है यूएनडीओएफ के लिए। जनरली यूएनडीओएफ को अपनी जो फंडिंग है वो यूएन जनरल असेंबली से मिलती है, राइट। इसी के साथ एंटोनियो गुटरेस ये बने थे यूएन के सेक्रेटरी कब 2017 में बने थे। इससे पहले ये पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, राइट। एंड गोलन हाइट्स रिसेंटली इजराइल ने कैप्चर करा हुआ है। एक 6 डे वॉर हुआ था, उस दौरान इजराइल ने कैप्चर करा था गोलन हाइट्स को। और रिसेंटली यह न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पे यूएनडीओएफ मिशन चला हुआ है सो दैट पीस को मेंटेन किया जा सके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इंटरनेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज सैडो गोल्ड माइन, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? आंसर इज जापान में लोकेटेड है सैडो गोल्ड माइन। इंडस वाटर ट्रीटी किन दो कंट्रीज के बिटवीन साइन हो रखी है? इंडिया एंड पाकिस्तान के बिटवीन। रिसेंटली इंडिया ने साइन करा है ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट, किस कंट्री के साथ? यह साइन किया गया है जापान के साथ, राइट। एंड डूमा बोको रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं द प्रेसिडेंट और किस कंट्री के? आंसर इज बोत्सवाना, राइट। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इसे किस कंट्री ने लॉन्च करा है? पाकिस्तान ने लॉन्च करा है। इंडस वाटर ट्रीटी इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड फिलाडेल्फी कॉरिडोर इज लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ गाजा एंड विच कंट्री? दैट इज द इजिप्ट। सो इजिप्ट एंड गाजा के बिटवीन लोकेटेड है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज पेरिंगम्बाला पंचायत which was seen in the news lies in which state? So recently एक पंचायत न्यूज में नहीं, that is पेरिंगम्बाला, और किस स्टेट में लोकेटेड है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी केरला में लोकेटेड है। सो रिसेंटली एनएचआरसी दैट इज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसमें बताया गया है कि पेरिंगम्बाला पंचायत जो लोकेटेड है केरला में, यहाँ पे सबसे ज्यादा राइजिंग सुसाइड के केस देखे गए हैं। 2024 में 23 सुसाइड के केस देखे गए ओनली पेरिंगम्बाला पंचायत में। एंड 2011 से 2022 तक ओवरऑल 138 का डेटा सामने आया है केरला के इस लोकेशन से, दैट इज पेरिंगम्बाला पंचायत, राइट। एंड बेसिकली एनएचआरसी दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे 12 अक्टूबर 1993 को क्रिएट किया गया था। ये राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करती है, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है, इक्वालिटी को प्रमोट करती है, डिग्निटी को बनाए रखती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। बेसिकली इसे एस्टेब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 एंड ह्यूमंस के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, राइट। सो रिसेंटली सुसाइड केसेस के लिए इन्होंने एक जगह को हाईलाइट किया, दैट इज पेरिंगम्बाला पंचायत, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। सो केरला न्यूज में रहा। रिसेंटली केरला से जो क्वेश्चंस है उन्हें हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज द आईयूएन स्टेटस ऑफ द डनलिन बर्ड दैट वाज स्पॉटेड एट केरला बर्ड रेस? एंड क्या स्टेटस रहा? आंसर इज नियर थ्रेटन स्टेटस रहा डनलिन बर्ड का, जिसे रिसेंटली केरला में स्पॉट किया गया था। एंड वेयर वर प्री हिस्टोरिक रॉक कट फुटप्रिंट्स एंड ह्यूमन फिगर अनअर्थड इन केरला एंड द लोकेशन इज कसारा गॉड, राइट। सो रिसेंटली कसारा गॉड में प्री हिस्टोरिक रॉक कट्स को अनर्थ किया गया था केरला में। एंड व्हाट इज द आईयूसीएन स्टेटस ऑफ द रेड हेडेड वल्चर, जिसे रिसेंटली केरला के कसारा गॉड डिस्ट्रिक्ट में देखा गया एंड दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर स्टेटस मिला हुआ है। What is the primary source of water for the Thottiar hydroelectric scheme in Idukki, Kerala? So Idukki, Kerala में located Thottiar hydroelectric scheme के लिए जो primary source of water है, what is it? Answer is Devia River है the main source of water for this scheme. Next is recently the Kerala government has launched the E-Cube Hindi language lab for student of which classes, और recently ये classes 5th to 7th के लिए launch किया गया है the E-Cube Hindi language lab. Recently Union Ministry of Earth Sciences approved an X-band radar to be installed in which district of Kerala, and the district is Wayanad. So Wayanad में X-band radar installation की जाएगी। Next is what is the name of the participatory forest management project in Kerala's Periyar Tiger Reserve? So Kerala में Periyar Tiger Reserve located है और यहाँ पर एक forest management project देखने को मिला, that is Vidiyal Vanapathu Kappu Sangam, right? ये project का नाम है। Let's move to the next question.
Next is which Indian naval ship represented India in the bilateral naval exercise Linex 24. So एक इंडियन नेवल शिप का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है bilateral naval exercise that is Linex 24. Answer is option number A, INS Sumitra. So first of all, Linex the India and Sri Lanka के between एक bilateral naval exercise है and इंडिया की तरफ से INS Sumitra ने पार्टिसिपेट किया था. बेसिकली इस विशाखापट्टनम में कंडक्ट कराया गया था इस बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज को 17 से 20 दिसंबर के बिटवीन, राइट. एंड गोल क्या है, इंडिया एंड श्रीलंका के बिटवीन जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसे स्ट्रेंथन करना है एंड ऑपरेशन की क्वालिटी को एनहांस करना है, राइट, बिटवीन द टू नेवीज दैट इज फ्रॉम श्रीलंका एंड इंडिया, राइट. सो एक्सरसाइजेस की बात की जा रही है. सो रिसेंटली बायलेटरल एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे एंड दैट इज Sahayog HOP TAC 2024 exercise is held between India and which country? And the other country is Vietnam. And the exercise is Sahayog. Slynex already discuss किया अभी हमने श्रीलंका और इंडिया के बिटवीन है. Which country participated in the trilateral air combat exercise called Desert Night? So Desert Night एक trilateral यानी तीन countries इसमें participate करेंगी, that is India, France and United Arab Emirates UAE, right? And Sinbax किन दो countries के बिटवीन होता है? C से कंबोडिया एंड द अदर इज इंडिया. हरिमाऊ शक्ति ये इंडिया एंड मलेशिया के बिटवीन है. एंड एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो रिसेंटली इंडिया एंड सिंगापुर के बिटवीन हुई थी. एक्सरसाइज का नाम है अग्नि वॉरियर और कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी. And recently, the Indian Coast Guard conducted India's largest national maritime search and rescue exercise. किस city में? The city is Kochi. Next is according to recent study which state reported the arsenic contamination in staple food. So staple food में arsenic contamination को दिखा गया, मिलावट को दिखा गया और किस स्टेट ने रिसेंटली इसके लिए सूचना दी है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिहार, राइट. सो जनरली आर्सेनिक एक नेचुरल कंपाउंड है जो काफी टॉक्सिक होता है एंड जनरली मिनरल्स में पाया जाता है एंड इसे स्टेपल फूड्स में देखा गया है एज पर दी बिहार, राइट. और बिहार के राइस में, वीट में, पोटैटोज में इसकी मात्रा को दर्ज किया गया है स्पेशली रूरल एरियाज में. एक स्टडी ने फाउंड किया है कि 14% ऑफ राइस, 63% ऑफ वीट एंड 3% ऑफ पोटैटोज, इन सब में जो सेफ आर्सेनिक का लेवल है वो एक्सीड है, राइट. जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है. एंड एज पर दिस रिसेंट स्टडी बिहार ने यह भी बताया कि जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है फ्रॉम दी गंगा रिवर वो इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन को अफेक्ट कर रहा है. तो रिसेंटली कंटेमिनेशन के कारण बिहार न्यूज में रहा था, आर्सेनिक कंटेमिनेशन के कारण. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे दैट वाज इन न्यूज. So the Bihar government has recently organized the मखाना महोत्सव और इसे बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया था. वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए रिसेंटली बिहार की कैबिनेट ने एक प्रोग्राम को अप्रूवल दिया था दैट इज महिला संवाद. एंड विच सिटी हैज बीन प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर. सो आईएमसी बनाया जाएगा बिहार में. कहाँ पर? गया में. बिहार का फर्स्ट ड्राई पोर्ट इसे बिहता में इनोग्रेट किया गया था, राइट. एंड रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि एक एनिमल को कल किया जाएगा सो दैट फार्मर्स एंड प्रोटेक्ट किया जा सके एंड क्रॉप डैमेज को रोका जा सके एंड दैट इज नील गाय एंड वाइल्ड बोअर्स, राइट. और एक स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है जिसे रिसेंटली अप्रूवल मिला है बिहार गवर्नमेंट से सो दैट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सके एंड दैट इज मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना. रिसेंटली सीएम ऑफ बिहार ने इनोग्रेट करा है स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट अकेडमी एंड स्पोर्ट यूनिवर्सिटी. कहाँ पर? राजगीर में, राइट, जहां पे हॉकी चैंपियनशिप को होस्ट किया गया था बिहार में. Let's move to the next one. Which country has approved the construction of world's largest hydropower dam on the Brahmaputra River? So Brahmaputra River पे बनेगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम और इसके लिए रिसेंटली किसने अप्रूवल दिया है? इट इज बाय चाइना, राइट. सो चाइना प्लानिंग कर रहा है कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर सबसे बड़ा डैम बनाएंगे हम और वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम बनेगा. एंड इंडिया के लिए कंसर्न पॉइंट है बिकॉज ये जो डैम है ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बॉर्डर के नियर बाय रहने वाला है और बेसिकली इसके लिए जो कोस्ट आने वाली है वो 137 बिलियन डॉलर की आने वाली है. 1 ट्रिलियन युआन आप बोल सकते हैं एंड 300 बिलियन किलोवाट पर आवर एनुअली ये जनरेट करने वाला है. बेसिकली
ये जो प्रोजेक्ट है ये चाइना का 14th 5 ईयर प्लान का पार्ट है और 2035 तक कंप्लीट होने का टारगेट है, राइट। एंड एक कंसर्न पॉइंट यह भी है, इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे बनाया जा रहा है, एक ऐसा एरिया जो टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री से कवर्ड है, सो अर्थक्वेक के रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपली वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर ये कौन बनाने जा रहा है? चाइना, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 300 बिलियन किलोवाट आवर, right? Let's move to the next question. Next is, which country topped the list of foreign tourist arrivals in India in 2024? So India में जितने भी foreign tourist आए हैं different countries में, उसमें किस country ने top किया है? Answer is option number C, Bangladesh, right? So political instability के बावजूद सबसे ज्यादा जो foreigners आए हैं वो बांग्लादेश से आए हैं इंडिया में, right? And decline देखने को मिला, पहले 23.7% था बट नाउ 20.77% का डेटा सामने आया है, राइट। एंड बांग्लादेश वाज द टॉप सोर्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट टू इंडिया। सो रिसेंटली इंडिया ने रिसीव करा है 6.19 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट इन द फर्स्ट 8 मंथ्स ऑफ 2024, राइट। स्टार्टिंग के 8 मंथ में 6.19 मिलियन फॉरेनर्स इंडिया आ चुके थे। एंड सबसे ज्यादा थाईलैंड एंड मलेशिया में देखने को मिला है विजिटर्स, जहाँ पे अट्रैक्शन पॉइंट है। एंड यूएस एंड यूके इनका कंट्रीब्यूशन है इंडिया के टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए। एंड हैंस ये जो रिपोर्ट है जहां पर बांग्लादेश ने टॉप करा है, इसके अकॉर्डिंग जो रेवेन्यू ग्रोथ है इंडिया में वो एनहांस हुई है, अपॉर्चुनिटी एनहांस हुई है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट के कारण, राइट। सो रिसेंटली बांग्लादेश ने टॉप करा है इंडेक्स में, दैट इज फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, next is Aritapatti village, which was seen in the news, is the first biodiversity heritage site of which state? So, किस state की first biodiversity heritage site है Aritapatti village? Answer is तमिलनाडु, right? So, तमिलनाडु का first बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है अरिटापट्टी। यहाँ पे यूनिक वाइल्ड लाइफ रिजाइड करती है और एंशियंट हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। रिसेंटली यह जगह न्यूज में रही बिकॉज जो आर्कियोलॉजिस्ट है वह चाहते हैं, उन्होंने रिसेंटली बताया कि तमिलनाडु गवर्नमेंट जो माइनिंग चला रखी है, टंगस्टन माइनिंग, कहाँ पर? अरिटापट्टी विलेज में, उसे रोक दे बिकॉज इससे नेचर को हार्म हो रहा है। एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, माइनिंग को स्टॉप करना। रिसेंटली ये सेंटर का डिसीजन रहा तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए, दैट्स वाई अरिटापट्टी विलेज अभी न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे। व्हाट इज द डिनोमिनेशन ऑफ द कमोमेरेटिव कॉइन इशू इन ऑनर ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु सीएम एम करुणानिधि? सो तमिलनाडु के जो फॉर्मर सीएम है एम करुणानिधि, इनको ऑनर करने के लिए कॉइन्स को इशू किया गया एंड दैट कॉइन इज 100 रुपी कॉइन। रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थेड अ टेराकोटा पाइपलाइन एट विच Sangamera site in Tamil Nadu, and that is Kiladi, and which company partnered with Tamil Nadu to provide IT skills training to over 2 lakh students in the state under NAN program, and that is, the company is Oracle. What is the name of the project being undertaken by the State Highway Department in Tamil Nadu around the Nilgiris Basin Road, and the project is soil nailing and hydro seeding project. And recently, which organization collaborated with the Tamil Nadu State Forest Department for the successful radio collaring of Nilgiri Tehar in Mukurti National Park, and it is by World Wildlife Fund, right? And who is the author of Tamil novel Nanthan Aurangzeb, Conservation with Aurangzeb, and that author is Charu Nivedita. And Pongal festival recently celebrated Tamil month में, and that is Thai. So generally Thai, it's a Tamil month or it's the beginning of Pongal festival, right? Let's move to the next question, and that नेक्स्ट इज, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंडियाज डीप ओशन मिशन? सो इंडिया का जो डीप ओशन मिशन है, इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री, दैट इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सो रिसेंटली इस मिशन के साथ कैप्चर किया गया है इमेजेस ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट 4500 मीटर डीप में इंडियन ओशन में। दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। बेसिकली हाइड्रोथर्मल वेंट ये ओशन फ्लोर पर पाए जाते हैं एंड जनरली हीटेड वाटर एमिट करते हैं, टेक्टोनिक प्लेट के नियर बाय देखने को मिलते हैं एंड मिनरल्स को रिलीज करते हैं ओशन में। एंड रिसेंटली एक मिशन, दैट इज इंडियाज डीप ओशन मिशन, इसके तहत इन्हें कैप्चर किया गया था। और इस मिशन का एम क्या है? ओशन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है और सपोर्ट करना है इंडिया के ब्लू इकोनॉमी गोल को, राइट। सो दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो रिसेंटली इंडिया एंड स्टेट से रिलेटेड कुछ मिशंस को हम रिवाइज करने वाले हैं। दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली अप्रूव्ड स्कीम बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द स्पाइस सेक्टर, दैट इज अ स्पाइस्ड स्कीम। एंड मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना is launched by which state government? The state government is Chhattisgarh. Next is what is the main objective of the PM Vidya Lakshmi scheme? So हाई स्टडी के लिए प्रमोट करना है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना है मेरिटोरियस स्टूडेंट का क्वालिटी हायर एजुकेशन के लिए। एंड रंगीन मछली ऐप, इसे किसने डेवलप किया था? CIFA एंड ICAR ने मिलकर इसे डेवलप करा है। इंस्पायर मानक स्कीम को किसने इम्प्लीमेंट किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने। एंड लाडली बहना स्कीम, यह रिलेटेड है मध्य प्रदेश से, राइट। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर ओवर करते हैं एंड मूव करते हैं क्विज के क्वेश्चंस पर, एंड दैट इज रिलेटेड विद द रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, एंड यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, राइट। सो यहाँ पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।